संजीव कृष्ण जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए हमारे भी गुरु जी हैं डॉक्टर जदुनाथ पांडे जी, पूर्व सांसद रह चुके हैं हजारीबाग के, और सामाजिक दृष्टिकोण से हमारा हर समय मार्ग प्रशस्त करते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ पांडे जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। सबसे पहले मैं व्यासपीठ को अपना शीश नवाता हूं और हनुमान जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूं और संस्थापक इस प्रचार मंडल के, मानस प्रचार मंडल के सत्यनारायण जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूं। मानस प्रचार मंडल के सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं। यहां मंच पर बैठे, समय बचाना इसलिए किसी का नाम लेके सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मेरे सामने माताएं बैठी है, शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, और जामन जैसे बुजुर्ग, अंगद जैसे हनुमान, सबको मैं प्रणाम करता हूं। सुंदरकांड में 60 दोहा है। 60 दोहा है, यानी कि जब जामन जी जब हनुमान से कहते हैं सीता का पता करने के लिए, और हनुमान जी सीता का पता करने जाते हैं, लंका जाते हैं, और लंका से लौटकर जब आते हैं युद्ध की तैयारी करने के लिए और पुल बांधने के लिए, इतना ही 60 दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। जामवंत के वचन सुनाई, सुनी हनुमत एते भाई, यानी जामवंत जी कहते हनुमान से, तो हनुमान जी को यह बात बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद काचुप साधी रहा बलवाना, उठो कौन सो काज जग में माही, जो तुम हो तात तुम नहीं। नहीं, कौन सो ऐसा काज है जो हनुमान तुम नहीं कर सकते हो। जब हनुमान जी सीता का पता करने जब जाते हैं तो पर्वत बोलता है मेरे ऊपर तुम थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हनुमान जी आराम नहीं करते हैं कि राम काज किए बिना मोहि कहां विश्राम। जब तक हम राम काज कर नहीं लेते हैं, सीता मैया का पता नहीं कर लेते हैं, तब तक हम विश्राम नहीं लेंगे। हनुमान जी जब चलते हैं तो सुरसा निकलती है, तो सुरसा बोलती है हम तो तुम्हें खाएंगे। देवताओं ने हनुमान जी को परीक्षा लिया है और कहा कि भाई हम तुम्हें खाएंगे। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तापि कपि रूप दुगुन दिखावा। जैसे जैसे सुरसा और रूप बढ़ाती है और हनुमान जी से दुगना हो जाते हैं। अगर 16 योजन तो 32 योजन। उनका संकल्प था कि हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरकर और सुरसा के मुंह में जाकर निकल आते हैं। सुरसा बोलती है पुत्र तुम अति धन्य हो, बुद्धि में अग्रगण्य हो, नौ निधि के तुम दाता हो, इसलिए तुम जाओ। फिर समुद्र किनारे जाते हैं तो एक राक्षसी मिलती है जो छाया को पकड़कर उसका संहार करती है। हनुमान जी जब ऊपर से जा रहे हैं तो वो समुद्र में छाया पकड़कर हनुमान जी को रोक लेती है। तब हनुमान जी समझ जाते हैं, फिर उसका वो संहार करते हैं। फिर जब जाते हैं लंका में जाते हैं तो लंकनी को मारते हैं। तो ऐसा कहा गया था, लंकनी को स्वप्न आया था कि अगर लंकनी को कोई मारेगा, कोई बानर मारेगा, तो समझो कि लंका का सर्वनाश है। लंकनी भाग कर चली जाती है। और उसके बाद जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, सीता मैया को जब वो देखते हैं तो सोचे कि मैं क्या करूं। तो अपने मुद्रिका जो राम जी ने दिया था वो मुद्रिका को गिराते हैं। उसके बाद सीता समझ जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे नाथ का, जो मेरे रघुनाथ का संदेश लाया है।
जब वो आते हैं सामने तो देखते हैं कि तुम वानर और नर, ये संगति कैसे, तुम्हारे और राम की संगति कैसे हो गई। सारा वृतांत सुनाने के बाद वो अस्वस्थ होती है, मन उनका हर्षाता है। उसके बाद फिर बोलती मां मुझे भूख लगा है। वो जाते हैं अशोक वाटिका में आते हैं और उसके बाद वो गिरफ्तार होकर इंद्रजीत उनको मारता। मेघनाथ आते हैं, उनको ब्रह्मास्त्र में बांधकर चले जाते हैं। उसके बाद वहां बोलते हैं रावण के दरबार में कि दूत को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मारे ही न दूता, यह नीति नहीं है। फिर उसके बाद कहते कपि का ममता पूछ पर सभई कहीं समझाए, कपि का ममता पूछ पर है सभई कहीं समझाए, तेल बोरबिड़ बाजी पावक देह लगाए, यानी कपड़ा उपड़ा बांधकर इसको आग लगा दीजिए। और कपि तो समझ रहे हैं, तो लंका में आग लगाने का काम जो हुआ वो तो अहंकार का था। उसके बाद कपि में वो कपड़ा बांधा गया, पूरा तेल लगाया गया, आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद उछल कूदल कर हनुमान जी ने उलट पलट, सब लंका जा रही, हनुमान जी ने उलट पुलट कर लंका को जा रहा है। फिर वो उस आए हैं सीता मैया से बोले हैं कि मैया कुछ हमको कुछ निशानी दे दो। अपना चूड़ामणि उतार कर सीता मैया दी है। उसके बाद फिर लौटे हैं और रघुनाथ के पास गए हैं और उसके बाद सारा वृतांत सुनाए हैं। युद्ध की तैयारी हुई है। यही सुंदर कांड में 60 दोहा में है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। राम जी का नारा लगाइएगा, हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी लम मुट्ठी तान के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे बीच बहुत हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी बंधु हैं, और चूँकि और हमारी मातृशक्ति भी बहुत पहले से आ चुकी है। आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में हमारे संजीव कृष्ण जी हमें 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें।